नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। पीताम्बरा परिवार के एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के कोई भी साधना नहीं की है, सिर्फ वो अपना अनुभव पीताम्बरा परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार उनके साथ एक बार घटना घटी थी। आइए पढ़ते हैं उनका व्हाट्सएप। लिख रहे हैं, राधे राधे गुरु माँ जी, मेरा नाम नारायण त्रिपाठी है और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की एक घटना शेयर करना चाहता हूँ अपने पीताम्बरा परिवार के भाइयों और बहनों के साथ। ये करीबन 4 वर्ष पहले की घटना है। किस प्रकार मेरे साथ एक छल किया गया था प्रेत के द्वारा, उसका मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आप इस पर वीडियो बना दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। आप आजकल कुछ सत्य घटनाएं प्रकाशित कर रही हैं, तो ये भी मेरे अपना सत्य घटना है और मेरे साथ ही घटित हुई है। मैंने इससे पहले किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर इसको शेयर नहीं किया है। मैं अपने पीताम्बरा परिवार के भाइयों और बहनों के साथ ये घटना शेयर करना चाहता हूँ। आप इस पर वीडियो बना दीजिएगा और मेरा नाम भी बता दीजिएगा। हुआ यूं कि मैं अपने किसी जरूरी काम से अपनी बहन के घर जा रखा था। मेरी बहन का नाम मंजू है। मेरे घर से करीबन 22.5 किलोमीटर दूरी पर उसकी शादी हो रखी है, तो मुझे उससे कुछ काम था और इसलिए मैं उसके पास गया हुआ था बाइक लेकर के। जब मैं उनके घर पहुंचा था तो सभी बहुत खुशी ने मेरा सबका स्वागत किया और मेरी बहन ने जब मैं चलने को हुआ तो आग्रह किया कि मैं रात का खाना खा करके ही जाऊं। मुझे लगा कि देर हो जाएगी तो मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और प्रेम पूर्वक अच्छा खाना मेरे लिए बनाया। तो जीजू ने भी जिद की, तो बच्चों और जीजू के साथ बातचीत करने में ही काफ़ी समय बीत गया और फिर मैं खाना खाकर करीबन 10:30 पौने 11 बजे ही उनके घर से निकला। जब मैं निकला तो मेरी बाइक ठीक थी और हवा भी पूरी थी बाइक के टायर में। जब मैं करीबन अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे रहा हूँगा, उसी समय मेरी बाइक एकदम पंचर हो गई और मुझे बाइक को खड़ा करना पड़ा। उस समय टाइम भी फिर काफ़ी हो गया था, 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया। मैं काफ़ी प्रयास किया कि कोई मुझे लिफ्ट दे दे, पर मुझे किसी से कोई लिफ्ट नहीं मिली। फिर मैं बाइक को धकेलते हुए ही रास्ते पर चलने लगा। ऐसे ही मैंने करीबन आधा किलोमीटर तय किया और आगे जा रहा था। तभी पीछे से एक कार वाला आया। मैंने उसको हाथ दिया। उसने मेरी हेल्प तो की, लेकिन उसने कहा कि करीबन मैं तो सिर्फ 2 किलोमीटर दाएं जाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 किलोमीटर की ही लिफ्ट दे सकता हूँ। उसने गांव का नाम बताया था, उसे दूसरे गांव में जाना था। मैंने सोचा कि चलो 2 किलोमीटर ही तय होंगे तो भी ठीक है, घर तो कैसे न कैसे पैदल चल के आगे पहुंच ही जाऊंगा। तो मैंने बाइक अपनी वहीं लॉक कर दी और उसकी गाड़ी में लिफ्ट ली। लिफ्ट लेने के बाद मैं करीबन आगे जब उसने मुझे उतार दिया 2 किलोमीटर बाद, तो मैंने उसका धन्यवाद किया और वो अपने रास्ते चला गया और मैं अपने ही रास्ते पैदल चलने लगा। मुझे अभी भी करीबन 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। मैं चलता जा रहा था। बाद में रास्ते पर ही एक बड़ वृक्ष था। उससे आगे जब मैं बढ़ा, करीबन मैंने अपनी तरफ से आधा किलोमीटर तय किया, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं आकर के फिर उसी बड़ वृक्ष के नीचे पहुँच गया। मैंने सोचा कि
शायद मैंने गलत रास्ता ले लिया या कुछ ऐसा ही विचार करके मैं आगे फिर से बढ़ा। फिर मैं काफ़ी पैदल चला तो मैंने देखा कि मैं फिर उसी पेड़ के पास आ गया हूँ। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा और मैं फिर वहाँ से आगे बढ़ा और करीबन 15 मिनट बाद मैं देखता हूँ कि मैं फिर उसी पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरे साथ हो रहा है। भूत प्रेत मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं था कि सच में ऐसा भी हो जाता है। ये मेरे साथ तो पहली ही घटना थी। तब तक भी मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं गोल गोल ही चक्कर काट रहा हूँ। मैं फिर आगे बढ़ा और फिर उसी पेड़ के नीचे आ गया। ऐसा जब काफ़ी बार हो गया तो मुझे थकावट भी होने लगी और मैं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तो एक आदमी आया और सफ़ेद रंग का कपड़े, उसने कुछ चोला जैसा पहना था, वो आकर के मेरी बगल में बैठ गया। थकावट के मारे मैं चूर चूर हो रहा था। तो मैंने उसको पूछा, क्यों भाई, तुम भी मेरी तरह क्या इसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए हो? क्योंकि मैंने तो बहुत बार जाने की कोशिश की पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं भी करीबन कुछ सालों से यहीं पर हूँ। मैंने कहा, तुमने ज़रूर शराब पी रखी है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। बताओ तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, मुझे भी लिफ्ट दे दो। जब मैं उसकी तरफ देखा तो उसका एक तरफ लंबा बाल था और दूसरी तरफ उसका चेहरा टकला था। मैंने कहा, तुम्हारे सिर पे टकला कैसे हो गए हो? तो उसने हंसा और उसने अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया तो मैंने देखा कि उसका जो उंगली है उसका नाखून बहुत लंबा है। मैंने कहा, नाखून नहीं काटते हो क्या? इतना गंदा गंदा नाखून बढ़ा रखा है। तो उसने कहा, बहुत साल हो गया नहीं काटा। मैंने कहा, तुम हर साल को बहुत ही क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? इतनी गंदगी में कैसे रहते हो? क्योंकि वो बहुत बास भी मार रहा था। वो कहा, काफ़ी सालों से मैं नहाया नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ पूरा खड़ा होकर के एकदम देखा। मैं कहा, तू बड़ा अजीब आदमी है। कह रहा, काफ़ी सालों से नहाया नहीं हूँ। जब देखा तो एकदम से गायब हो गया। मुझे समझ तब लगा कि ये शायद ये बड़ वृक्ष है और ये बड़ वृक्ष के नीचे ये प्रेत है। तब मुझे समझ आया। तब मैंने जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो मैं यही सोच रहा था कि वो कोई आदमी है, जैसे मैं थक गया हूँ वैसे वो थक करके मेरे पास आकर के बैठ गया। मेरा बुद्धि इतना काम बिल्कुल नहीं किया कि ये भूत हो सकता है और रात का टाइम है, या प्रेत हो सकता है कि रात का टाइम है। मेरे को तो हनुमान जी तुरंत याद आ गए। मेरा तो चालीसा भी आगे पीछे ही निकलने लगा। कभी शुरू से लास्ट पहुंच जाता, कभी लास्ट से शुरू पहुंच जाता, कभी सब गड़बड़ चालीसा मेरा होने लगा। तो वो बड़ वृक्ष पर छलांग लगा करके बोला, चालीसा भूल गया क्या? मैं याद दिला दूं? मैंने बोला, हनुमान जी के नाम पे ही इतनी पावर है कि वो तेरे जैसे प्रेतों को वैसे ही चुटकी में बांध देंगे। सब कुछ मैं चालीसा तो सब गड़बड़ हो गया, लेकिन तभी मेरा दिमाग झट से काम किया और मैं हे राम चिल्लाने लगा जोर जोर से, और वहाँ से हे राम बोलते हुए आगे जाने लगा। हे राम निकल रहा था, फिर बीच में जय हनुमान निकलने लगा और मैं आगे बढ़ने लगा। शरीर में इतनी फुर्ती आ गई कि मैं बहुत तेज तेज कदमों से चलने लगा। फिर जब काफ़ी आगे तक मैं निकला तो मैंने देखा कि एक हवा आकर के मुझे टकरा रही है और
एक बाल हवा में टकरा रहे हैं और बालों का एक बड़ा सा गुच्छा है, जैसा बहन जी का होता है, माँ जी का होता है, मतलब किसी औरत का होता है, वैसे बड़े बाल लंबे लंबे आकर के मेरे सिर से पीछे को टकरा रहे हैं। मैंने अपनी दौड़ चालू रखी और मैं जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते हे राम हे हनुमान, हे राम हे हनुमान कहता हुआ आगे बढ़ता रहा। पता नहीं कितनी फुर्ती आ गई या कितनी तेजी से मैं चला हूँगा, मुझे खुद पता नहीं, खुद याद नहीं। जब मैं बड़े आगे तक पहुँच गया तो फिर मेरा हनुमान चालीसा भी निकलने लग गया। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं हनुमान चालीसा भी बोलने लग गया और हनुमान चालीसा ठीक ठीक से बोलने लगा। ये इसलिए मैं भूल गया था क्योंकि मेरे ऊपर डर हावी हो गया था। फिर तो मैं हनुमान चालीसा बोलते 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 पूरा रास्ता काट लिया। मतलब कि ये कह रहे हैं कि मैंने पूरा का पूरा रास्ता तय कर लिया। और वो दिन है गुरु बहन जी, और आज का दिन है। मैंने हनुमान चालीसा को ऐसे रट लिया है कि जीवन में जब भी मुझे कोई दुख दर्द होता है, कुछ होता है, मैं हनुमान जी का ही चालीसा बोलता हूँ। आपके वीडियोस मैं देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल तो मुझे चलो कम से कम मिल ही गया जहाँ पे कुछ सच्चाई और ईमानदारी है। आपके लिए कितने शब्द मैं कहूँ वो कम है। मैं चाहता हूँ आपसे जुड़ूंगा, बहुत जल्दी अनुदान आपको भेजूंगा और फिर हनुमान जी की ही मैं साधना करूंगा। मैं बता दूं कि मैं बगलामुखी साधना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हनुमान जी की ही करूंगा। उस घटना के बाद से हनुमान जी के पास मेरी श्रद्धा बढ़ गई। हनुमान जी ने और राम जी ने ही मेरी उस दिन रक्षा करी। तब से तो मैं रोज दिन में हनुमान चालीसा जरूर करता हूँ। घर निकलने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ करके ही जाता हूँ। चाहे नौकरी पे जाऊँ, चाहे अपने घर में किसी काम में लगा रहूँ, पर राम नाम स्मरण करना कभी नहीं भूलता। अभी मैंने कोई साधना किया नहीं है, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि जब भी करूँगा आपको ही गुरु बना करके, आपका ही आशीर्वाद लेकर के करूँगा। मुझे आप पर विश्वास जागना शुरू हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ही साधना करूँ। पता है उस दिन मैं किस प्रकार घर पहुँच गया, मुझे तो खुद भी पता नहीं चला। हनुमान जी ने ही घर पहुँचा दिया। बस ये समझ लो भाइयों, ये समझ लो, हनुमान जी ने ही उस दिन मेरी रक्षा की, नहीं तो वो प्रेत तो अजीब अजीब लीलाएं रच रहा था। चलो, मेरा एक भोलापन रहा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो प्रेत है, नहीं तो शायद मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। बड़ी देर बाद समझ आया कि वो प्रेत है। मैंने घर में अभी तक किसी को ये बात बताई नहीं है और इतना साल हो भी गया, लेकिन पीताम्बरा परिवार के सदस्यों को बता दिया, क्योंकि पीताम्बरा परिवार की गुरु माँ जी आजकल घटनाएं, सत्य घटनाएं शेयर कर रही हैं, तो भेज दिया। मुझे इस चैनल के प्रति श्रद्धा और प्रेम जाग गया है, इसलिए भी भेज दिया। सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार है और किसी को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अपना बड़ा भाई, छोटा भाई समझकर मेरे को क्षमा कर देना। जय हनुमान, जय श्री राम। राम राम।